उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धमक दिखा दी है और हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड भी यूपी की तरह योगी मॉडल पर चल पड़ा है और अब उत्तराखंड में वसूली कानून लागू होने वाला है। बताएंगे क्या है ये वसूली कानून और कैसे इस कानून से दंगाइयों पर लगने वाली है लगाम। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। योगी का अपने राज्य को चलाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग है। उत्तर प्रदेश में आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपका सम्मान है। अगर आप एक दंगाई हैं या माफिया हैं तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। देखा होगा आपने कैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हाथों में तख्ती पकड़कर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने आया करते थे। मगर चीजें यहीं पर नहीं रुकती है। यूपी में अगर कोई दंगा करता है तो उसे बाकायदा ढूंढा जाता है। मतलब अगर दंगे में 100 लोग शामिल हैं तो 100 के 100 को पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी। और अगर दंगे में किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसका भी हर्जाना वसूला जाएगा। मतलब ये जो डायलॉग है ना, जो फिल्मों से बड़ा फेमस हुआ है कि इस देश में कभी भीड़ को सजा नहीं होती, ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता है। और इसी रास्ते पर अब पुष्कर सिंह धामी भी निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड देश में तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां दंगे की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। राजभवन ने पिछले महीने विधानसभा में पास किए गए उत्तराखंड के सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब यह अध्यादेश कानून की शक्ल ले लेगा। इस कानून के तहत दंगे के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भरपाई अब सीधे तौर पर दंगाई से की जाएगी। सरकारी इमारत हो, वाहन हो, सड़कें या फिर किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति, दंगाइयों को अब उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मुआवजा वसूला जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश को पास किए जाने पर राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह कदम राज्य के कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा और किसी भी तरह की अराजकता फैलाने वालों को कड़ा संदेश देगा। इस कानून में संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के अलावा दंगों के दौरान सरकार ने जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैसे खर्च किए हैं, उनके खर्च भी वसूले जाएंगे, इसका भी प्रावधान है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार इस कानून का यह अध्यादेश यह सुनिश्चित करेगा कि जनता के पैसों का दुरुपयोग ना हो और जिम्मेदार लोग अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह बने। और हाँ, अब जिन्हें ये लगने लगा है कि भाई दंगे में तो हजारों की भीड़ होती है, कहां से और किसको किसको ढूंढते फिरोगे, तो जाकर एक बार उत्तर प्रदेश का हाल देख लो। वहां तो बड़े बड़े बैनर्स पर दंगाइयों की तस्वीर लगा दी जाती थी। खैर बाद में इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, मगर हाँ, पहचान एक एक की हो जाती है। तो ये ना समझे कोई कि भीड़ को पहचान पाना मुश्किल है। और सबसे अहम बात, आज योगी मॉडल पर पूरे देश में लागू होने की जरूरत है। आज ऐसे सीएम की जरूरत है जो योगी की तरह डंके की चोट पर कहे कि किसी के माई के लाल में दम है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। और अब धामी ने भी इस रास्ते पर अपने कदम रख दिए हैं। ये फैसला कैसा है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।